आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ क्वेश्चन गिवन है। क्वेश्चन में क्या रखा है कि राइट द रिलेशन बिटवीन द वॉल्यूम एंड द मास नंबर ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस। ओके, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पे क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए कि हमारा एक न्यूक्लियस है, ठीक है, काफ़ी छोटा सा न्यूक्लियस है। अब हम लोगों ने कॉन्सेप्ट क्या पढ़ रखा है कि कोई भी जो न्यूक्लियस फॉर्म होता है, ठीक है, कोई भी न्यूक्लियस जो फॉर्म होता है वो न्यूक्लियस आपके दो चीज़ से मिल करके बने होते हैं, न्यूट्रॉन और एक दूसरा होता है प्रोटॉन। ठीक है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर के हमारा न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है, और जिसको न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को कंबाइंड रूप से हम लोग क्या कहते हैं, तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन को कंबाइंड रूप से हम लोग कहते हैं न्यूक्लियॉन। ओके, दिस इज द कॉन्सेप्ट। ठीक है, न्यूक्लियॉन कहते हैं। ओके, एक्चुअली न्यूक्लियॉन होता है। ओके, तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर के हमारा कोई भी न्यूक्लियस बना होता है। ठीक है, अब पॉइंट क्या है कि न्यूक्लियस बन रहा है न्यूट्रॉन प्रोटॉन से, तो मैं कह सकता हूँ कि जो वॉल्यूम होगा हमारा न्यूक्लियस का, ठीक है, जो हमारा वॉल्यूम होगा किसका, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस का वॉल्यूम, वो वॉल्यूम किसके कारण आ रहा है, तो वो वॉल्यूम न्यूट्रॉन प्रोटॉन के कारण आ रहा है, क्योंकि कोई भी न्यूक्लियस किससे बना होता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन से। तो जो भी इसका वॉल्यूम होगा वो सिर्फ और सिर्फ किसके कारण हो रहा है, तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के कारण आ रहा है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि जो वॉल्यूम होगा न्यूक्लियस का, इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन। ठीक है, जितने भी न्यूक्लियॉन का संख्या होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि न्यूक्लियस न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर ही बन रहा है। ओके, अब बात यह कि न्यूक्लियॉन एक्चुअली में होता क्या है, तो जैसे मान लीजिए कि आपका अगर एक न्यूक्लियस है एक्स और इसका एटॉमिक मास है ए और एटॉमिक नंबर है जेड, तो इसका लिखने का तरीका क्या होता है, इसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं इसमें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है आपका वो एटॉमिक नंबर के बराबर होता है, मतलब इट विल बी इक्वल टू द जेड। और जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं वो भी आपका एटॉमिक नंबर के बराबर होता है, यदि अगर ये स्टेबल न्यूक्लियस है तो। ठीक है, इसके पास अगर कोई आयंस नहीं है तो। ठीक है, एंड द नेक्स्ट वन इज द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। क्या होता है, तो नंबर ऑफ जो न्यूट्रॉन होता है वो हमारा बराबर होता है ए माइनस जेड के। ओके, अब रही बात कि नंबर ऑफ न्यूक्लियन क्या होगा, तो नंबर ऑफ न्यूक्लियन क्या होता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होता है। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि नंबर ऑफ न्यूक्लियन क्या होगा, तो नंबर ऑफ न्यूक्लियन आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को ऐड कर लेते हैं। तो न्यूट्रॉन जो हमारा है दैट इज ए माइनस जेड है, और जो प्रोटॉन है वो हमारा जेड है। अब ए माइनस जेड और प्लस जेड को ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच गया हमारा ए। बट ये ए एक्चुअली में है क्या, हमारा ए हमारा एक्चुअली में मास है ना, ए हमारा क्या है, आपका मास नंबर है। ठीक है, ये हमारा क्या है, हमारा यहाँ पे मास नंबर है। ठीक है, सो वी कैन से हियर कि जो वॉल्यूम होगा हमारा न्यूक्लियस का वो किसके प्रोपोर्शनल है, तो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस जो है दैट विल बी द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ए। एंड व्हाट इज ए हमारा यहाँ पे है मास नंबर ऑफ द न्यूक्लियस। ठीक है, तो हमसे क्वेश्चन बोल रखा है कि रिलेशन क्या होगा आपका बिटवीन द वॉल्यूम एंड द मास नंबर ऑफ ए न्यूक्लियस। तो हम कह सकते हैं कि जो वॉल्यूम होता है न्यूक्लियस का वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारा मास नंबर का। ओके, दिस विल बी आवर फाइनल आंसर। ओके, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।